अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, कैसे हो आप सब। अच्छा, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 16 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसका एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। असल में हमने इसमें एक हाइपोथेसिस बनाया होता है जो किसी भी पॉपुलेशन के मुतालिक होता है, पैरामीटर के मुतालिक हमने उसको टेस्ट करना होता है, आया कि वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इस पूरी डिवाइस को क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा की मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डिसाइड करते हैं वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट आ स्टेटमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के मुतालिक कि आया उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, वी मे टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट इज़ 16 ईयर। हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि जो 16 ईयर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी एज कितनी होती है, आमतौर पे 16 ईयर्स। अब हमने ये चेक करना है आया ये ठीक है या नहीं। इसके लिए हम अपने कॉलेज में से कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की ले लेते हैं जो कि सैम्पल कहलाएगा। हम उनकी एज लेकर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उसे टेस्ट कर लेते हैं आया वो एक्सेप्ट होती है या नहीं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट वन और मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की एक या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स पर मुश्तमिल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप उसमें एज भी ले सकते हैं, उसमें हाइट भी ले सकते हैं, वेट भी ले सकते हैं फर्स्ट ईयर का, इन उनकी मतलब 3-4 करेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू। ये स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। इट इज़ देन टेस्टेड द हेल्प ऑफ द सैम्पल डाटा। इसको हम किसके साथ टेस्ट करते हैं, सैम्पल डाटा की मदद के साथ। अच्छा, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन। नल हाइपोथेसिस हम वो स्टेटमेंट होती है जिसे हम रिजेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। मतलब कि हमारी इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एच नोट। इसे एच नोट से डिनोट करते हैं। और एनी हाइपोथेसिस दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस, हर वो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और उसको किससे डिनोट करते हैं, H1 से या HA से भी कर लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, H नोट है म्यू इज़ इक्वल टू 16, ये नल हाइपोथेसिस है। और इसका ऑल्टरनेट क्या है जी, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 16। तो इसके अलावा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन कौन से हो सकते हैं जी, म्यू इज़ लेस देन 16 और म्यू ग्रेटर देन 16। तो नल हाइपोथेसिस तो हमारा एक ही हुआ, ऑल्टरनेट के 3 ऑप्शंस बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका हाइपोथेसिस मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करे, उसमें ना लेस देन की बात हो ना ग्रेटर देन की, इक्वल की बात हो। ठीक है, यानी इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। एज वेल एज द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर इज कॉल्ड अ सिंपल हाइपोथेसिस। सपोज दैट एज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। अब आपने अभी लास्ट टाइम ये एक एग्जांपल पीछे पढ़ी थी कि एज ऑफ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट कितनी थी, 16। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात हो रही है कि म्यू इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा म्यू लेस देन में हो या ग्रेटर देन में हो, अब हमें ये नहीं पता कि ग्रेटर देन 16 का क्या मतलब है, 17 है, 18 है, 19 है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता। तो ये डज़ नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रही है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस, या लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला। ठीक है, अच्छा, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, अ स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड द बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। जो हमने हमारा नल हाइपोथेसिस बनाया है कि म्यू इज़ इक्वल टू 16 है, इसको हमें टेस्ट करने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, और इसके डिसीजन पर हम क्या करते हैं कि हमने ये रिजेक्ट करना है, ये एक्सेप्ट करना है, और ये सारा टेस्ट स्टैटिस्टिक पर डिपेंड करता है। हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक आमतौर पे Z है, T है, F है।
ठीक है, काई स्क्वायर है। अच्छा जी, अब ये देखिए वन साइडेड टेस्ट, ये मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा भी दिया था। ये वन टेल टेस्ट भी होता है, वन साइडेड भी होता है। अ टेस्ट इन विच रिजेक्शन रीजन और या क्रिटिकल रीजन, ठीक है, या तो रिजेक्शन रीजन भी उसे बोलते हैं, क्रिटिकल रीजन भी, वो क्या करे, लाइज एट वन एंड ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक साइड पर हो, आइदर इन द राइट, या तो वो राइट पे होगा या वो लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वन टेल्ड और या वन साइडेड टेस्ट। जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो इसका जो क्रिटिकल रीजन है ना वो एक साइड पर आता है, या तो वो राइट साइड पर आ जाएगा या वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं वन टेल टेस्ट। और आपने क्या करनी, इसकी डायग्राम लाजमी बनानी, और वो मैंने कल आपको सारी पिक बना के शेयर कर दी थी, ठीक है। अच्छा, टू टेल्ड क्या होगा, अ टेस्ट इन विच, वो टेस्ट जिसमें रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन लाइज एट बोथ एंड्स ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके दोनों साइड पर आएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट। तो आपको समझ आ गई है, और इसमें आपने डायग्राम बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर उसके दोनों साइड्स पर आपने क्रिटिकल रीजन बनाना है, ठीक है। और ऊपर वाली में कैसे डायग्राम बनाएंगे, दो डायग्राम्स बनेगी, एक में आपने क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे लोकेट करना है और एक में आपने राइट साइड पे लोकेट करना है, ठीक है। तो ये इतनी थ्योरी आपने तैयार करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 5 ईयर में बहुत ज़्यादा आती है। इसका ए पार्ट हमेशा थ्योरी पर मुश्तमिल होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल पर, और थ्योरी कम से कम इसके 4 ऑप्शंस होते हैं और 8 नंबर की थ्योरी होती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।